हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, अपनी कौम के साथ जा रहे हैं, आगे समुंदर आ जाता है। अब देखने वाला क्या कहेगा, पीछे फिरौन की फौज है जो कि उनकी जान को ले लेगी और आगे समुंदर है, अगर कूद पड़े तो हम जान से जाएंगे, ना समुंदर में जा सकते हैं ना पीछे से आ सकते हैं, आगे भी मौत है पीछे भी मौत है। बताएं ईमान किस पर, यकीन किस पर, तवक्कुल किस पर? उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह पर भरोसा किया, खुद भी छलांगे मार दी और कौम से भी कहा कि छलांगे मार दो। फिर क्या हुआ था? देखने पे तो नहीं लग रहा था ये समुंदर है, लेकिन जो था समुंदर जो था वो उसके लिए जगह बन गई। अब कौम अंदर है, जब देखा समुंदर ने अपनी जगह को छोड़ दिया और एक दरमियान से खुशक हो गया, समुंदर फट गया, एक तरफ पानी इस तरफ चला गया, एक पानी इस तरफ चला गया, समुंदर से रास्तों को बना दिया। यहां तक के पीछे जब फिरौन की फौज आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, उनकी कौम गुजर गई, पीछे फौज आई तो समुंदर दोबारा जो था उसने सबको गर्क कर दिया, यहां तक के फिरौन भी गर्क हो गया उसमें। अब देखें, देखने वाला को वहां से रास्ते निकलते हैं जब आपका तवक्कुल अल्लाह पर हो, जहां से गुमान भी नहीं होता, गुमान भी नहीं होता, रास्ते वहां से निकलते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंकने लगे, देखने वालों ने यही समझा कि अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, आग का काम जलाना है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब देखने वालों ने यही समझा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, वो कूद पड़े। ईमान किस पर था, तवक्कुल किस पर था, यकीन किस पर था? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पर, और छलांग लगा दी और कूद पड़े। अब देखें रास्ता कहां से निकला। कानून तो यह है कि आग जला दे, आग राख बना दे, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां से रास्ता निकाला जहां से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता था। आग को हुक्म दिया तेरा काम जलाना है, लेकिन आज तू नहीं जलाएगी, आज तू गुलजार बन जाएगी, आज तू ठंडी हो जाएगी, और इतनी ठंडी भी ना हो जाना कि मेरे इब्राहीम को सर्दी लगे, उसके लिए गुलजार बन जाना। आप अंदाजा लगाएं, हर काम बंदा जब देखता है वो देखते हुए यही समझता है कि इस तरह होगा, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो हम सोचते हैं। एक हमारी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है, होता वही है जो अल्लाह चाहे। छुरी का काम काट देना है, लेकिन जब छुरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाई, देखने वालों ने यही समझा कि छुरी जो है वो गला काट देगी, लेकिन तवक्कुल किस पर था और ईमान किस पर था, और बात किसकी मान रहे थे? अल्लाह की। ऐसा रास्ता निकला, इंसान सोच भी नहीं सकता। गर्दन किसी और की कटी, जन्नत से मेंढा आया, उसकी गर्दन कटी। तो मेरे भाई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप इसको सुबह 3 दफा पढ़ा करें, शाम को भी पढ़ें, आप चलते फिरते भी पढ़ें। ये रिज़्क़ को कुशादा करने वाली है। रिज़्क़ का अल्लाह ताला इसमें जिक्र करता है, जो बंदा मुझसे डरता है ना, मैं उसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम वहाँ से करता हूँ जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो आप इस आयत की तिलावत किया करें। तो तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, वो फिर रास्तों को निकाल देता है। मेरे भाइयों, वो रास्तों को निकाल देता है। हमने अपनी ज़िंदगी में भी देखा, मैंने भी देखा, कई मुश्किलात में लोग फंसे होते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के आगे झुकना नहीं छोड़ा, उन्होंने अल्लाह के आगे आंसुओं को बहाना नहीं छोड़ा, उन्होंने अल्लाह को पुकारना नहीं छोड़ा, उन्होंने मस्जिदों को नहीं छोड़ा, उन्होंने नमाजों को नहीं छोड़ा, उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। वो तंग हो गए, उनके घर वाले तंग हो गए, उन्होंने अपना खाना पीना कम कर लिया, उन्होंने अपना पहनना कम कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी के आगे हाथों को भी नहीं फैलाया। उन्होंने अगर हाथों को फैलाया तो अल्लाह के आगे फैलाया। उन्होंने अगर ईमान रखा अल्लाह के ऊपर रखा, उन्होंने अगर यकीन रखा अल्लाह के ऊपर रखा, उन्होंने गैरों के आगे हाथों को नहीं फैलाया। उन्होंने अपना दाता माना तो अल्लाह को माना, अल्लाह को मुश्किल कुशा माना, और उसके दर पर अपनी गर्दन को झुकाना नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, तो फिर आप देखें अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलें दूर की या नहीं की, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियों को पैदा किया कि नहीं किया। आप पुकारें, आए, हर वक्त उसके दरवाजे खुले हैं। आपको जब दिल करता है, आपका जब दिल करता है, जब दिल करता है आपने माफ़ी मांगनी है, उसके दरवाजे खुले हैं। आपने रिज़्क़ मांगना है, उसके दरवाजे खुले हैं। आपने जन्नत मांगनी है, उसके दरवाजे खुले हैं। आपको औलाद चाहिए, उसके दरवाजे खुले हैं। आपको फल चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कारोबार में कुशादगी चाहिए, कारोबार अच्छा चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, जो मर्जी चाहिए,
सेहत चाहिए, शिफा चाहिए, बीमारियों से निजात चाहिए, बेसुकूनी से निजात चाहिए, बेचैनी से निजात चाहिए, तो मेरे भाइयों आ जाएं, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे सजदों को करें, अपने आंसुओं को बहाएं। अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते, आपको रिज़्क वहाँ से देगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम हर अमल जो वो करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और किसी और हमारा कोई मकसद ना हो। हमारा तवक्कुल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल कर लेते हैं, देखें आप जब अपने ऊपर मामलात लेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने ऊपर सारे मामलात को ले लिया, लेकिन जब आप तवक्कुल अल्लाह पर करेंगे तो इसका मतलब आपने अपने मामलात को अल्लाह की सुपुर्द कर दिया। अब बताएं, मामलात को अपने हाथ में लेना बेहतर है कि अल्लाह के हाथ में देना बेहतर है? मेरे भाइयों, यकीनन अल्लाह के हाथ में देना बेहतर है। वो जो वो अल्लाह है वो किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं करता, किसी के साथ गलत भी नहीं करता, किसी का साथ गलत फैसले भी नहीं करता। उसके फैसले भी बेहतरीन होते हैं, उसके हर काम में हिकमत होती है। हमारी सोचें वो नहीं हैं, हमारे दिमाग वो नहीं है कि हम उसकी हिकमतों को समझ सकें। तो मेरे भाइयों, वो हमेशा सही करता है, वो हमेशा सही करता था, वो हमेशा सही करता रहेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो किसी भी नफ्स पर उसके बोझ से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उस पर वज़न नहीं डालता, बोझ नहीं डालता। वो उसके इस्तिताअत के मुताबिक ही उसकी आजमाइश करता है। पहली तो बात, हम आजमाइशों के काबिल ही नहीं हैं मेरे भाइयों, हम इम्तिहान के काबिल ही नहीं हैं मेरे भाइयों। हमें अल्लाह ताला से पहले तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें आजमाइशों से बचाई, अल्लाह हमें हर किस्म के इम्तिहानों से बचाई। लेकिन आपका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। और अगर कोई आजमाइश आप पर आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, आपने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं छोड़ना, सिर्फ और सिर्फ उसी को पुकारना है। और वही आपको मुश्किल से निजात दिलाएगा, वही आपको बीमारियों से निजात दिलाएगा, और वही आपके लिए रिज़्क़ कुशादा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।